यूपी के प्रयाग में इन दिनों महाकुंभ की धूम है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार यानी कि 26 जनवरी को अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। अखिलेश के साथ सपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज 26 जनवरी है, ऐसे में उन्होंने देश के विकास और लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई है। उन्होंने कहा कि कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। गणतंत्र दिवस के दिन इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहाँ आते, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ बंटवारे की जगह नहीं है। कुंभ में सद्भावना, सद्भाव, सहनशीलता बनी रहनी चाहिए। देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। उन्होंने बुलडोजर के सवाल पर कहा कि बुलडोजर चले ना चले, सरकार कैसे बचेगी? जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? उन्होंने दावा किया कि लोगों को यहाँ चलने के लिए असुविधा हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनको ज़्यादा ना चलना पड़े और वीआईपी लोगों के लिए अच्छी सुविधा करनी चाहिए। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है, वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़, 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए, तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोग मां गंगा के सामने झूठ बोल रहे हैं। 10,000 करोड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता था? उन्होंने कहा, सरकार महाकुंभ को 10,000 करोड़ का बजट और दे, ये हमारी मांग है। लोगों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, मां गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती,
न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहां बजट दे 10,000 करोड़ और, वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।